हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं कल के लिए, क्या अपॉर्चुनिटी है अभी फ़िलहाल मार्केट में, और किस तरीके से आप मार्केट के लेवल्स को जज करें। क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी अगले कुछ दिन। ट्रंप की जो टैरिफ की पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ के जो डील्स हैं वो आती हुई दिख रही हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ डील आ चुकी है। रिसेंटली में आपने देखा कि चाइना के साथ भी डील आई थी, जो कि एक बड़ी डील थी। जापान के साथ जहाँ पे थ्रेट था वहाँ डील आ गई। तो काफ़ी सारी डील्स जहाँ पे ट्रंप का जो एक थ्रेट था वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन मैंने कहा भी था अर्लियर वीडियोस में कि यहाँ पे सारा ब्लफ है। ट्रंप सिर्फ एक थ्रेट कर रहा है ताकि लोग थोड़ा सा दे कैन फॉल इन लाइन एंड उसकी बात मान जाएं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मार्केट में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का, और उसके बाद ये भी देखेंगे कि रिसेंटली में इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इकोनॉमिक डेटा बहुत सारा आ रहा है। टीसीएस ने कुछ ले ऑफ्स किए हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग चिंतित हैं कि यार इकोनॉमी इतनी ख़राब है कि अब ले ऑफ करना पड़ रहा है। नेट एडिशन तो छोड़ो, एम्प्लॉय का एडिशन तो कहीं हो नहीं रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हमारे जो कॉर्पोरेट इंडिया है उनके पास बहुत पैसा भरा पड़ा है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं ताकि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। नए इन्वेस्टमेंट्स जो एक्सपेंशन में होता है ना, वो नहीं कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। बिजनेसमैन इसलिए नहीं एक्सपैंड करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि यार मतलब अगर हम कहीं कुछ लगाएंगे पैसा तो उसका रिटर्न आने में लगेगा, कितना समय लगेगा, क्या वो वर्थ होगा, नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब पॉलिसी में एक अनसर्टेनिटी रहती है। सरकार टैक्सेशन में एक अनसर्टेनिटी रहती है। इवन इफ कितने भी आप एश्योरेंस दे लो, आप अपनी पॉलिसीज़ को कितना कंटिन्यू रख पाते हो सेम लेवल पे, और लगातार बदलते रहोगे तो लोग बोलेंगे अरे भैया यहाँ कोई भरोसा ही नहीं है। वो तो वही बात हो गई कि आप कहीं पे शॉप खोलो और वहाँ पे कल को हो जाए कि यहाँ शॉप खोलना ही मना है, ये तो रेजिडेंशियल एरिया है। तो ये इस तरीके की पॉलिसी चेंजेस अगर देश में होंगी तो लोग खर्च नहीं करेंगे, और यही कॉर्पोरेट इंडिया फ़िलहाल कर रहा है, जो कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और इसीलिए जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लें। यहाँ पे सबसे पहले कि फ़िलहाल अगर हम बात करें कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो मार्केट में एक फिर से एफआईआईज़ का सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ है। एफआईआईज़ की नेट लॉन्ग पोजीशन जो थी वो सिर्फ 14-15% बची थी, जो कि मुझे लगता है आज मार्केट ने फिर एक अच्छा खासा बाउंस दिया था। उसके बाद फिर से पूरा का पूरा गिव अप करके लो तोड़ दिया। मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट में एफआईआईज़ काफ़ी बियरिश हैं। बुलिश होते होते वो बुलिश नहीं हो पा रहे हैं। एक चीज़ तो है बियरिश है, मार्केट ओवरसोल्ड पे है, लेकिन कितना ओवरसोल्ड और जा सकता है, कितने दिन तक वो ओवरसोल्ड रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये जेन स्ट्रीट के बाद थोड़ा सा एक चीज़ ये खुल के आ गई है। तो आज का जो मार्केट था, अगर हम बात करें कि लेवल्स तो 24,680 पे हम आ चुके हैं। 24,800 के नीचे डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन था, जिसके बाद हमने करीब 150 पॉइंट का एक फॉल भी देखा अप्रॉक्सीमेटली। और 24,680 के बाद अब जो लेवल है वो 24,500-450 का एरिया है जहाँ पे सपोर्ट है। तो मार्केट अब एक वीक जोन में चला गया, और यहाँ से मार्केट को वापस से रिकवर होकर एक अपसाइड दिखाना काफ़ी मुश्किल होगा। यहाँ पे ना आपका रियलिटी सपोर्ट कर रहा, ना पीएसयू बैंक सपोर्ट कर रहा, ना मेटल सपोर्ट कर रहा है। मिड कैप ऑलरेडी कल भी गिरे थे, और मतलब फ्राइडे को गिरे थे, और फिर से अभी यहाँ पे आप गिरता देख रहे हैं। तो कुल मिला के जो ये पॉजिटिविटी है ये नहीं दिख रही है मार्केट में, और लेवल्स इंपॉर्टेंट टूट रहे हैं। लार्जर टाइम फ्रेम अगर वीकली देखिए, मंथली देखिए, सब में आपको एक चिंता का विषय दिखेगा जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो देखो मार्केट में गिरने पे ही आती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो इन्वेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, खरीदते तब है जब हाई पे भाग रहा होता है, और बेचते तब है जब लो पे भाग रहा होता है, जबकि उल्टा करना चाहिए। तो अगर ये गिर रहा है तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखते रहना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि और क्या यहाँ पे वरीसम है। वरीसम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेन स्ट्रीट जब गई थी तो विक्स लगातार गिरा, अभी जेन स्ट्रीट वापस आ गई है, उसको अप्रूवल मिल गया है कि वो कुछ ट्रेड्स कर सकती है। तो आप देखिए विक्स में बहुत शार्पली एक बाउंस आया है। विक्स अपना 12 के आसपास है। एक और चीज़ क्या हुई है कि यूएस मार्केट ग्रीन है और हम ऐसा टूट रहे हैं जैसे हमारे में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बची है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडियन मार्केट इज कंपेरेटिवली वेरी वीक इन कंपेरिजन टू ऑल द मार्केट्स अक्रॉस। तो विक्स ऊपर जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। मार्केट हमारा यूएस के अच्छा परफॉर्म करने के बाद गिर रहा है, वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे थे कुछ समय तक, और रिसेंटली में रेट कट भी काफ़ी अच्छा हुआ था, और ये कई लोग कह रहे थे 0.5 जो रेट कट है ये बहुत बूस्टर होगा। एक्चुअली ये रेट कट लेट तो था, इकोनॉमी को ज़रूरत थी रेट कट की, और बहुत सारे सेक्टर्स अब वो वाला माहौल दिखा रहे हैं कि मार्केट में इकोनॉमी में काफ़ी अच्छी वीकनेस है, जिसके कारण अब जो है रेट तो और कट हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो एक डिमांड का जो अभाव है क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा, वो सबसे बड़ा इशू है। अर्निंग्स कमज़ोर आ रही हैं, ले ऑफ्स हो रहे हैं, इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट के दौर पे अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनीज फायर करने लगे लोगों को, तो दैट इज़ समथिंग विच टेल्स कि मार्केट और इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो ये एक चीज़ है यहाँ
पे इंपॉर्टेंट अगर सेक्टर्स की बात करें तो सबसे कमज़ोर सेक्टर आज रियलिटी था और थोड़ा संभालने का काम किया फार्मा, क्योंकि ऑलरेडी वो पिट चुका है ट्रंप के थ्रेट में, तो थोड़ा सा वहाँ पे संभला था। ऑटो भी थोड़ा कम गिरा था क्योंकि ऑलरेडी जो गिर चुके हैं वो नहीं गिरे, लेकिन जहाँ पे लोगों ने एक उम्मीद में एक्यूमुलेशन किया था पिछले कुछ टाइम पे कि यार ये सेक्टर ऊपर जा सकता है, ये स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, वो आज पिटे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कह सकते हैं, अक्रॉस नहीं हो रही क्योंकि कई जगह तो ऑलरेडी प्रॉफिट मतलब लोगों का है ही नहीं और नया पैसा आया नहीं, रैली आई नहीं। तो ये एक चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना है। ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारी जो करेंसी है वो थोड़ी सी वीक हो रही है, 86.6 है, बीच में 85 के आसपास आ गई थी, अभी 86.6 चल रही है, जो कि दिखाता है करेंसी भी कमज़ोर हो रही है। और यहाँ पे जो गोल्ड है वो आपका सोना अभी भी चमक रहा है, 33,336 पे है, $3,420 के आसपास चला गया था, तो अभी वहाँ से करीब 4% गिरा है। तो 4% जो गिरा है ओवरऑल देखो गोल्ड का है, सेफ हेवन काइंड ऑफ बाइंग हो रही है। और एक और इकोनॉमिक जो एक रिसेशन स्लो डाउन इसकी बातें हो रही हैं उससे भी इसको फ़ायदा मिल रहा है। फिर अभी फेस्टिविटी वाला जो माहौल है वो शुरू होता है सेकेंड हाफ में, वहाँ पे भी गोल्ड को एक सीजनली फ़ायदा मिलता है। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा कि इकोनॉमिक बूस्टर कहाँ से आता है, क्योंकि अभी जब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि यूएस अच्छा करेगा इकोनॉमी में, इंडिया अच्छा नहीं करेगा, तो इंडिया बहुत एक मुश्किल दौर में है। और यूएस में जो रेट कट्स हैं वो हों और उसके बाद एफआईआई का अच्छा खासा पैसा जो निकला था वो अगर इंडियन मार्केट को ढूंढता हुआ आता है कि यहाँ पे यार चीज़ें बहुत अंडर वैल्यूड हैं, वो चीज़ मार्केट को ज़्यादा सुधारेगी। तो ये सारा मैं अपना पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको इसको, क्योंकि हर आदमी वही बात करेगा तो फिर मतलब नहीं है ना। और जो आदमी 4 साल का एक्सपीरियंस है और जो आदमी 14 साल 15 साल का है, तो उसमें डिफरेंस यही होना चाहिए कि आई गिव यू कंप्लीट ओवरव्यू अबाउट द मार्केट कि ओवरऑल क्या कैसे आपको डील करना है। तो फिलहाल के लिए वीकनेस है। जो लेवल्स हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में बात करें तो 24,000 के आसपास हम तोड़ भी सकते हैं, 23,800 भी जा सकते हैं। और मेजर लेवल में 22,000 22,700 ये एरिया है जो हमने लास्ट टाइम 21,800 गए थे, वहाँ तक तो नहीं, लेकिन 22,700 800 तक एक बार डिप आ सकता है। अभी सारा कुछ डिपेंड करेगा अगले एक हफ्ते में। मैं ये कह लूँगा कि अगर हम 24,000 24,500 एरिया में डिप करके वापस से स्ट्रांगली एक बाउंस देखते हैं तो ठीक है। अगर हमने यहाँ पे धीरे धीरे लगातार मार्केट टूटता रहा और पॉजिटिव न्यूज़ में भी टूटा, नेगेटिव न्यूज़ में ज़्यादा टूटा, बाउंस आए वो भी पिटे, तो ये कैंडल सारे जो आपके बनेंगे ये बहुत ही नेगेटिव साइन दे रहे होंगे। तो यही फिलहाल के लिए एनालिसिस था मेरा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन्वेस्ट करिए वाइजली, सोच के समझ के, और डू नॉट थिंक ऑफ शॉर्टकट्स। और पैसा कहीं भी पेड़ में फटाफट से नहीं उगता, टाइम लगेगा, समय लगेगा और आपको सिंचाई भी करनी पड़ेगी। तो अपने दिमाग की सिंचाई करिए, थोड़ी सीखिए, समझिए, फोकस करिए। जो लोग ट्रेडिंग करते रहते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते रहते हैं, आपके एक पिताजी नाम जेन स्ट्रीट खड़े हुए हैं जो सबका पैसा चूसने आए हैं, तो थोड़ा समझ लीजिए कि ट्रेडर, हम कहें कितने भी बड़े ट्रेडर हैं, लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेडर है जेन स्ट्रीट जो आपको पछाड़ सकता है किसी भी दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं, चैलेंजेस हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर आपको फॉल के बाद करना है, ट्रेडिंग जो है आपको करनी है। लेकिन जो लोग को ट्रेडिंग नहीं आती, बियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, लोग बोल रहे हैं यार हमें तो लगता है सिर्फ खरीदना चाहिए, लेकिन गिरने में भी आप पैसे बना सकते हो। वो सारी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, और वंस यू लर्न दीज थिंग्स, प्रैक्टिस इट फॉर मे बी मंथ्स एंड फ्यू ईयर्स, तब आप जाके थोड़ी सी आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। हमारे जो ऑफिशियल जो चैनल और ये सारे लिंक्स हैं आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।